जेंडर एक ऐसी आइडेंटिटी है जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। सो जेंडर रीअफर्मिंग प्रोसीजर्स में और ट्रांजिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिस हेटेरोनॉर्मेटिव सोसाइटी के बाहर भी एक सोसाइटी है। क्वियर एक अम्ब्रेला टर्म है। Queer means it includes generally the entire community of LGBTQIA+. Make sure that you protect yourself with barrier protection, take adequate contraception. Hello everyone, I am Dr. Yuvraj Jadeja, gynecologist and infertility expert, and now I also take care of queer sexual health programs. I am here today to discuss some basics about queer health, queer terminologies. So let's start with a basic difference. क्या आपको पता है कि सेक्स और जेंडर एक चीज़ नहीं है? सेक्स क्या है, जेंडर क्या है? सेक्स होता है बायोलॉजिकल सेक्स, विच मीन्स कि एक आइडेंटिटी जो आपको आपके फिजिकल अपीयरेंस पे एट बर्थ दी जाती है। माने कि जब आपका जन्म हुआ था तब आपको देख के आपके डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ, बेटा हुआ है, बेटी हुई है। दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्ट्स दैट यू हैव, योर जेनाइटल पार्ट्स। जेंडर एक ऐसी आइडेंटिटी है जिससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। मतलब कि आपको जन्म के वक्त एज अ बायोलॉजिकल सेक्स एक मेल असाइन किया गया है, बट जैसे आप बड़े हुए या आपकी लाइफ के दौरान कभी भी आपको दिल से लगा कि आप अंदरूनी आइडेंटिटी आपकी एसोसिएट फीमेल के साथ ज़्यादा होती है, तो आपका जेंडर फीमेल हो जाता है। संक्षेप में सेक्स और जेंडर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ट्रांस मैन या ट्रांस विमेन who are biologically assigned sex as female but identify themselves as male को ट्रांस मैन बोला जाता है और ऑपोजिट ट्रांस फीमेल को बोला जाता है। इसको जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस भी बोला जाता है, विच मीन्स कि आपका बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर एक नहीं है। और बहुत सारे इन लोगों को जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस के साथ साथ जेंडर डिस्फोरिया होता है, विच मीन्स कि आपको आपके बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी का अलाइनमेंट ना होने के कारण मेंटल डिस्ट्रेस, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, जिसको जेंडर डिस्फोरिया बोला जाता है। ऐसे लोग या दिस पीपल देन आगे जाके कुड ऑप्ट फॉर सर्जरीज और ट्रांजिशन। अगेन, हम जनरलाइज टर्म में सेक्स चेंज ऑपरेशन बोलते हैं, बट आइडियली उसका करेक्ट टर्मिनोलॉजी जो हमको यूज करना चाहिए इस ट्रांजिशन, जेंडर रिअफर्मेशन सर्जरी या जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरीज, विच मीन्स कि आप थ्रू मेडिसिन या सर्जरी के दौरान आपके फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर रहे हो टू योर ओरिजिनल जेंडर जिसके साथ आप आइडेंटिफाई करते हो। अभी सबसे पहली चीज़ होती है फिजिकल ट्रांजिशन। फिजिकल ट्रांजिशन में ट्रांजिशन होता है एक बालों का, आपकी बॉडी के कॉन्टूर्स, प्रोपोर्शंस का, उसके साथ साथ इट कुड बी ब्रेस्ट, योर जेनाइटल ऑर्गन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द फर्स्ट थिंग यूजुअली ट्रांस पीपल जिससे शुरू करते हैं वो होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें या तो आपको मेल हार्मोन्स विच इज टेस्टोस्टेरोन का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है टू कन्वर्ट योर फिजिकल अपीयरेंस फ्रॉम फीमेल टू अ मेल, और यू आर गिवन ईस्ट्रोजन एंड एंटी एंड्रोजन्स टू कन्वर्ट मेल टू अ फीमेल। जेंडर रीअफर्मिंग प्रोसीजर्स में और ट्रांजिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ कोर्स इज काउंसलिंग, विच मीन्स you should be absolutely sure that this is the gender you identified, and you should get a certificate of gender incongruence or gender dysphoria. मतलब कि as I said, आपका सेक्स और जेंडर अलाइन नहीं कर रहा, फिर आगे बढ़ा जाता है। पहले बेसिक छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपी, जहाँ पे एक मेल अपने वॉइस को टोन डाउन करता है
to lower it, high pitched. So there are speech therapies and exercises. Also, these, for example, males start conducting laser surgeries on them. Laser surgeries मतलब को बालों को remove करने की surgeries, so that they try to get in closer to their feminine touch. Once they are sure, और आपके पास एक legitimate जेंडर इनकॉन्ग्रुएंट सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद ही आप प्रॉपर HRT और जेंडर रिफॉर्मिंग सर्जरीज परफॉर्म या ऑप्ट कर सकते हैं। HRT का मतलब होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब कि अगर आप बायोलॉजिकली एक मेल हो तो आपको फॉर कन्वर्टिंग योर सेल्फ टू अ फीमेल आपके मेल हार्मोन्स को सप्रेस करके आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स को बढ़ाना पड़ेगा। मेल हार्मोन आइडियली होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। तो ये HRT थेरेपी में आपको ईस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है और एंटी एंड्रोजन थेरेपी दी जाती है, विच मीन्स टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन थेरेपी। सो आफ्टर अबाउट 3 to 6 months ऑफ दिस थेरेपी आप अपनी बॉडी में वो चेंजेस देखने लगते हो, विच मीन्स इंक्रीजिंग द साइज ऑफ योर ब्रेस्ट अ लिटिल बिट, वॉइस चेंज होने लगता है, आपकी बॉडी का फैट प्रोपोर्शन चेंज होने लगते हैं, योर स्किन स्टार्ट्स चेंजिंग और minor changes start occurring and you start feeling more and identifying more as the gender you want to. Similarly, for a female, testosterone therapy is started so that उनका androgenization मतलब कि उनकी आवाज़ भारी हो जाना, उनको बियर्ड का ग्रोथ शुरू हो जाना, ये सब चीज़ें शुरू होती है। फिर एंड में आता है ऑफ कोर्स सर्जरी। सर्जरी में ब्रॉडली उसको टॉप और बॉटम सर्जरीज में डिवाइड की जाती है। टॉप सर्जरीज मतलब जो भी आप अपने चेहरे पे, अपने चेस्ट पे, अपने ब्रेस्ट पे कराते हो। सो फॉर एग्जांपल यू कैन डू सम प्लास्टिक सर्जरीज ऑन योर फेस टू कॉन्टूर योर फेस लाइक अ फीमेल, जिसके आपको एक शार्प फीचर्स और फीमेल फीचर्स मिल सकते हैं। उसके साथ साथ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी मतलब कि जो मेल्स फीमेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको ब्रेस्ट इम्प्लांट्स देके आर्टिफिशियल ब्रेस्ट दी जाती है। With that, then the last is your lower surgery or bottom surgeries, जिसमें your genitals are actually changed surgically. So for example, for a male converting to female, the main procedure that happens is known as vaginoplasty, which means creating a new vagina for a male. And for a female who is converting to a male, they are done a phalloplasty, which means they are being given an artificial or a new genital part which relates to a male, and that ideally completes your transition. These patients ideally would require hormone therapy throughout their lives. Parting some kind of side effects या major side effects होते हैं तो उनको बंद की जाती है। Also ट्रांस मैन और फीमेल को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ट्रांजिशन सर्जरी से पहले अपने एग्स या अपने स्पर्म्स को फ्रीज करा सकते हैं, ताकि 5, 10, 15, 20 साल के बाद कभी भी वो अपना बायोलॉजिकल, अपना जेनेटिक चाइल्ड अगर चाहते हैं तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ IVF एंड सरोगेसी वो ये कर सकते हैं। ट्रांस का ऑपोजिट होता है सिस, मतलब कि अगर आपका बायोलॉजिकल सेक्स मेल है और आप अपने आप को मेल ही आइडेंटिफाई करते हो तो उसको सिस जेंडर बोलते हैं। तो आइडियली जैसे मेजॉरिटी अगर सिस जेंडर्ड पीपल लोग हैं तो आवर लास्ट पॉइंट वुड बी हम क्या कर सकते हैं और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिकम अ गुड एलाई। एलाई मतलब कि हम ट्रांस पीपल को कैसे हेल्प और एलिवेट कर सकें। सो बिकमिंग एन एलाई मीन्स फर्स्ट पहले तो अंडरस्टैंड दीज टर्मिनोलॉजीज। आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिस हेट्रोनॉर्मेटिव सोसाइटी के बाहर भी एक सोसाइटी है और वो एक्सेप्टेबल है। देर आर मैनी पीपल हु आर डूइंग सम अमेजिंग जॉब, बीइंग ट्रांस सिस वुड नॉट मैटर। ट्राई टू फॉलो सच पीपल ऑन सोशल मीडिया, कीप एन ओपन माइंड, accept your mistake. The most common mistake that we as allies make is misgendering या denaming. Misgendering मतलब कि अगर कोई अपने आप को एक फीमेल की तरह आइडेंटिफाई करता है बट आप उसको कंटिन्यूसली एज अ मेल, हिम, ही, हिज बुला रहे हो तो एक्सेप्ट इट एंड करेक्ट योर सेल्फ. सो डोंट मिसजेंडर पीपल. The other is dead naming.
डेड नेमिंग मतलब कि एक ट्रांस पर्सन अपनी आइडेंटिटी चेंज करने से पहले, मान लो एक राहुल अपने ट्रांजिशन के बाद रवीना बन गया है, तो उसको जेंडर रीअफर्मिंग सर्जरी के बाद रवीना ही बुलाना ज़रूरी है। अगर आप उसको फिर भी राहुल 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 करके बुलाते हो तो उसको डेड नेमिंग बोला जाता है। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज मिसजेंडरिंग और डेड नेमिंग हैज़ बीन फाउंड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मिसट्रस्ट इन द ट्रांस पीपल जो ऑलरेडी सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। सो क्वियर एक अम्ब्रेला टर्म है। Queer means it includes generally the entire community of LGBTQIA+. Now there are many terminologies, but basic terminologies that you should know. One from LGBTQIA is first lesbian, which means a female falling into a relationship with a female. Gay, which is a male with a male. LGB, B means bisexual. When you are attracted to both the genders of the society, be it male, female, it is known as bisexual. There is something जिसको बोला जाता है asexual, which means they are not attracted to any. And then there is something that is known as non-binary. तो अब दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी आइडेंटिटी मेल और फीमेल से नहीं संतुलित की जा सकती। दे डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज मेल और फीमेल। तो आपने बहुत बार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी के प्रोनाउंस जिसको हम बोलते हैं में दे पढ़ा होगा। कोई अपने आप को शी और दे बुलाता है, ही और दे बुलाता है, या सिर्फ दे बुलाता है। सो दिस पीपल जिनका प्रोनाउन दे है उनको हम नॉन बाइनरी बोलते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू रियलाइज इन क्वेयर कम्युनिटी इज sexual and reproductive health. Concerns of sexual and reproductive health in queer community are important because unfortunately transmission of HIV, sexually transmitted diseases, is still higher in this community. This is actually the same as any community. What is required, one of course, is using protection in all forms of sexual activity, which means either using a condom, a dental dam, be it any form of sexual activity that you're being engaged in. Second is, this community needs to take vaccination completely. There are some vaccination that becomes pertinent. जैसे HIV के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, but there are vaccines for a lot of other diseases. One is hepatitis. Hepatitis की वैक्सीन अवेलेबल है, और remember hepatitis भी curable नहीं है. It is a viral infection. It will last entirely throughout your life. There is no treatment for it. And in fact, hepatitis is more transmittable than HIV in terms of its transmission rate. Another very important vaccine that people need to take is HPV vaccine, which is human papilloma virus vaccine. HPV vaccine ideally cervical cancer के लिए दिया जाता है, but ideally it should be taken by both males and females because वो cervical cancer के अलावा papilloma virus infection, anal, penile, oral warts को भी prevent करता है. Why is it so important to talk? Is because most of the time when queer community people or same sex and gender people come into physical contact with each other, people are not afraid of pregnancy. And in that, वो भूल जाते हैं कि pregnancy के अलावा the dangers of unprotected sex is having sexually transmitted infection such as gonorrhea, syphilis, HIV and hepatitis. So, sexual and reproductive health belongs and is the same for everyone. Either you identify yourself as a cis-het people or anywhere in the queer spectrum, make sure that you protect yourself with barrier protection, take adequate contraception, and secondly, always make sure that you are thoroughly vaccinated for all these dangerous diseases.